श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। दोस्तों आज हम आप सभी को प्रदीप जी मिश्रा गुरु जी के बताए हुए आटे के दीपक के उपाय को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने वाले हैं। और इस उपाय को आप कार्तिक पूर्णिमा के अलावा बहुत से महत्वपूर्ण तिथियों को भी कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आपको आटे के दीपक के उपाय को करना है और आप लोग अपने जीवन से आपके जीवन में जो भी प्रकार की समस्या है उसे कैसे आप लोग दूर कर सकते हैं। चाहे आपके जीवन में परिवार से संबंधित कोई समस्या है, चाहे आपके घर में वंश वृद्धि से संबंधित कोई समस्या है, लक्ष्मी वृद्धि से संबंधित कोई समस्या है, सुख समृद्धि आपके घर में नहीं है, अटका हुआ जो धन वैभव है, यदि कोई व्यापारी आपका पैसा नहीं दे रहा है तो वह भी आपको वापस हो जाएगा। तो दोस्तों आप आटे के दीपक के उपाय को करके अपनी हर एक प्रकार की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। आटे की दीपक का उपाय यदि आप लोग देव दीपावली के दिन करेंगे तो आपको दीपावली में किए गए दान पुण्य से भी 1000 गुना ज़्यादा पुण्य देव दीपावली के दिन किसी भी नदी, तालाब या कुएं के पास में मात्र दीपक जलाने से ही मिल जाता है। आपको 1000 गुना पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। दोस्तों देव दीपावली के दिन आप लोग आटे की दीपक का उपाय कैसे करेंगे, किस समय पर करेंगे और कहाँ पर करेंगे और आटे की दीपक की उपाय की विधि क्या है, यह पूरी बातें आप सभी को बताने से पहले हम आप सभी को आटे की दीपक का थोड़ा सा महत्व बता देते हैं, है ना, जो प्रदीप जी मिश्रा गुरु जी ने अपनी कथा में बताया है। दोस्तों गुरु जी कहते हैं कि आटे की दीपक का उपाय आप किसी भी इच्छा को पूरा करने के लिए या आपके जीवन में कोई समस्या जो है वो बहुत लंबे समय से चल रहा है तो उन्हें दूर करने के लिए भी आप कर सकते हैं। और आटे के दीपक का उपाय आप कोई भी मुख्य तिथि को कर सकते हैं और आप जिन भी देवी देवताओं को जैसे मानते हैं, जैसे कि आप भगवान भोलेनाथ जी को मानते हैं या हनुमान जी को मानते हैं या शनिदेव जी को मानते हैं, तो उनके दिन में भी आप लोग आटे के दीपक के उपाय को कर सकते हैं। जैसे कि आप भगवान भोलेनाथ जी को मानते हैं तो उनके लिए आप सोमवार के दिन आटे के दीपक का उपाय कर सकते हैं। दोस्तों आटे का दीपक का उपाय व्यक्ति एक संकल्प के रूप में करता है और अपने जीवन की समस्याओं को दूर कर सकता है। और जब भी आप आटे की दीपक का उपाय करेंगे तो आपको लंबी बत्ती का ही उपयोग करना है। दोस्तों इस बात का आपको ध्यान रखना है। और आटे की दीपक में आपको बत्ती रखने के लिए चोंच नहीं बनाना है। दोस्तों यदि आप आटे की दीपक का उपाय भगवान भोलेनाथ जी के लिए करते हैं तो आप सोमवार के दिन कर सकते हैं। और 7 तिथियां हैं दोस्तों, जैसे कि पंचमी तिथि, अष्टमी तिथि, एकादशी की तिथि, प्रदोष की तिथि, शिवरात्रि, अमावस्या, पूर्णिमा, इन महत्वपूर्ण तिथियां पर भी आप लोग आटे की दीपक के उपाय को करके अपने जीवन की हर प्रकार की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों भगवान भोलेनाथ जी तो बहुत ही दयालु हैं, आपके सभी प्रकार के कष्टों को जल्दी से ही दूर कर देंगे। लेकिन आप आटे की दीपक का उपाय करेंगे तो आपको सही विधि से ही इस उपाय को करना है, तभी आपका जो मनोकामना है वो पूरा होगा। और आटे की दीपक का उपाय करते समय आपको किस प्रकार से बत्ती लगाना है, कौन से समय में आपको पूजन करना है और आटे की दीपक को आपको कहां पर आसन लगाना है, यह सभी बातें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसके साथ ही आप लोग आटे की दीपक में घी का उपयोग करेंगे या तेल का उपयोग करेंगे, इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना होता है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको कार्तिक पूर्णिमा के दिन आप लोग आटे की 5 दीपक के उपाय को करके अपने जीवन में वंश वृद्धि की समस्या को भी दूर कर सकते हैं। आपके घर में संतान सुख नहीं है तो आप लोग उसे भी दूर कर सकते हैं। आपके घर में लक्ष्मी वृद्धि की कमी है, सुख समृद्धि आपके घर में नहीं है, कहीं रुका हुआ जो पैसा है वो आपको नहीं मिल रहा है, तो यहाँ सभी प्रकार की समस्याएं यदि आप लोग कार्तिक पूर्णिमा के दिन आटे की 5 दीपक का उपाय को कर लेते हैं तो बहुत ही जल्दी से दूर हो जाता है। दोस्तों आटे की दीपक के उपाय को घर का कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह पुरुष हो, चाहे वह महिला हो, चाहे वह छोटे बच्चे ही क्यों ना हो। अब दोस्तों बात करते हैं इस 5 दीपक वाले उपाय को आपको किस समय पर करना है। आप इस उपाय को सुबह के समय में करेंगे या शाम के समय में करेंगे। तो दोस्तों गुरु जी ने आटे की दीपक के उपाय को शाम के समय में करने के लिए बताया है। और इन 5 दीपक को आपको अलग अलग स्थान में आसन लगाना है और उपाय को करते समय आपको शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना है। उपाय को करते समय आपके मन में किसी भी व्यक्ति के प्रति में ईर्ष्या द्वेष की भावना नहीं होनी चाहिए। और दोस्तों यदि आप लोग उपाय को करेंगे तो उपाय की सभी सामग्री आपको अपने साथ में ही लेकर के जाना है, किसी और से उपाय की सामग्री आपको नहीं लेनी है। ऐसे में आपको उपाय का पूर्ण रूप से फल नहीं मिलता है। तो चलिए दोस्तों अब हम उपाय को करने की विधि के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों जैसे ही आप आटे का दीपक बनाते हैं तो आपको बिल्कुल गोल गोल आटे का दीपक बनाने हैं। आटे की दीपक में बत्ती रखने के लिए आपको
आटे की दीपक में चोंच नहीं बनाना है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और आपको आटे की दीपक में लंबी बत्ती लगाना है और आप घी का उपयोग करेंगे तो और भी ज़्यादा लाभकारी रहेगा। अब दोस्तों जैसे ही आपने 5 आटे का दीपक तैयार कर लेते हैं तो इन 5 दीपक को आपको शाम के समय प्रदोष काल में 5 अलग अलग स्थान पर प्रज्वलित करना है। तो दोस्तों आपको इन 5 दीपकों को लेकर के आपको अपने घर से निकल जाना है और सबसे पहले आपको पहुंच जाना है भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में। और आपको अपना पहला आटे का दीपक भगवान भोलेनाथ जी के शिव मंदिर के चौखट में जलाना है ना। शिव मंदिर के मुख्य द्वार में आपको अपने राइट साइड में दीपक को प्रज्वलित कर देना है और आपकी जो भी मनोकामना है उसे मन ही मन स्मरण कर लेना है। यदि आप अपनी मनोकामना को भगवान भोलेनाथ जी को नहीं बताते हैं तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। भगवान भोलेनाथ जी तो अंतर्यामी हैं, वहाँ आपकी मन की बात को जान ही लेंगे। अब दोस्तों आपको दूसरे नंबर के दीपक को अपने आसपास के किसी भी नदी तालाब या कुएं के पास में प्रज्वलित करना है। आपके आसपास में जैसे कि नदी है, तालाब है या कुआं है तो उसमें से किसी भी एक में आपको प्रज्वलित करना है। अब दोस्तों बात करते हैं आपको तीसरे नंबर के दीपक को आपको अपने घर के आसपास में कोई भी वृक्ष है तो उस वृक्ष के नीचे में प्रज्वलित कर देना है। आपको सभी वृक्षों के पास में जाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि आपके घर के आसपास में पीपल का वृक्ष है या वट वृक्ष का पेड़ है या आंवला का वृक्ष है या फिर समी पत्र का पेड़ है तो आप उन वृक्ष के नीचे में दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको चौथे नंबर के दीपक को आपको अपने घर के जो मुख्य द्वार के सामने में जो आपने रंगोली बनाया है उस जगह पर आपको प्रज्वलित कर देना है। और 5वें नंबर के दीपक को आपको अपने घर के अंदर माता तुलसी जी के पौधे के पास में प्रज्वलित कर देना है। इस प्रकार से दोस्तों आपको 5 दीपक के उपाय को कर लेना है और यह उपाय आपको देव दीपावली के दिन शाम के समय प्रदोष काल में ही करना है। दोस्तों प्रदोष काल का जो समय होता है वह सूर्य उदय से 45 मिनट पहले और सूर्य अस्त के 45 मिनट बाद का समय होता है। इसीलिए आप देव दीपावली के दिन शाम के समय 5:25 से लेकर शाम के समय 7 बजे तक इस उपाय को कर सकते हैं। दोस्तों गुरुजी कहते हैं कि यदि आप देव दीपावली के दिन इन 5 दीपक के उपाय को कर लेते हैं तो माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर जाती हैं और पूरे साल भर आपके घर में वास करती हैं। भगवान भोलेनाथ जी ने माता लक्ष्मी जी को कहा है कि जो भी व्यक्ति देव दीपावली के दिन 5 दीपक के उपाय को कर लेता है उसके घर में माता लक्ष्मी जी को साल भर निवास करने के लिए कहा है। दोस्तों गुरुजी ने बताया है कि यदि आप इस उपाय को कर लेते हैं तो भगवान भोलेनाथ जी के पूरे परिवार की कृपा भी आपके ऊपर बनती है। आपके घर में धन संपदा की कभी भी कमी नहीं होती है। आपके जीवन में आने वाले जो कष्ट होते हैं वह आपसे दूर हो जाते हैं। घर की आर्थिक स्थिति मजबूत बन जाती है। कर्ज की समस्या जो है वो हमेशा हमेशा के लिए मिट जाती है। अगर आप लोग व्यापार कर रहे हैं तो उसमें भी आपको उन्नति देखने को मिलता है। तो दोस्तों बस आप लोग अच्छे कर्म कीजिए, आपको अवश्य ही अच्छा फल मिलेगा। इस वीडियो से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है या कोई भी बात है तो आप लोग कमेंट में उसे पूछ सकते हैं। यदि आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगा है तो आप कमेंट बॉक्स में भगवान भोलेनाथ जी का कोई सा भी प्यारा नाम जरूर से लिखिएगा। आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।